इस पर कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? आखिर फतवा होता क्या और किन हालात में फतवा देने की जरूरत पड़ती है? जी जी अबू हुरैरा साहब, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, असल जहां तक आबिद साहब ने जो बात कही, आबिद साहब आपके पास आ रहे हैं। करता हूं कि फतवा देने की जरूरत उस वक्त पेश आती है जब कोई सवाल करता है। दारुल देवबंद ने अपनी तरफ से ये कोई फरमान नहीं जारी किया है हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए, बल्कि जब दारुल देवबंद से ये पूछा गया, मुसलमानों ने रुजू किया कि हम भारत माता के सिलसिले, तो इस मेरे भाई, मेरी बात तो आप सुन लें। आप अपनी बात कह चुके, मुझे अपनी बात कहने मैं सुन रहा हूं, लेकिन आप गलत तो बात ना करें। दारुल देवबंद ने ये फतवा दिया कि मुल्क की मोहब्बत ना समझने से कुछ नहीं होता ना। देवबंद ठीक है यासिर साहब, आबिद साहब बात पूरी कर लें दीजिए। नजीब साहब को बात पूरी कर लेने दीजिए, आइए दोनों के पास आइए। यासिर साहब बात पूरी कर लेंगे, फिर आते हैं आपके पास। बात पूरी कर लेने दें, आप थोड़ा सब्र करें, आप थोड़ा सब्र करें, बात पूरी करने दें। जहां तक मोहब्बत का सवाल है, वतन से मोहब्बत और वतन से नफरत, तो ऐसा कौन शख्स हो सकता है जिसको वतन से मोहब्बत नहीं होगी? ये मुस्तकिल छोटी छोटी बातों को और छोटे छोटे इश्यूज को लाकर, कभी वंदे मातरम के नाम से, कभी भारत माता की जय के नाम से, कभी और किसी नाम से लाकर लोगों को उलझाना और लोगों के अंदर नफरतें पैदा करना और नफरतों की सौदागरी करना, ये सब चीजें बिल्कुल इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर देने और बांटने के मुरादिफ है। दारुल देवबंद का जो फतवा आया है, दारुल देवबंद ने यह बताया है कि मुल्क से मोहब्बत यकीनन करनी चाहिए। मुल्क से मोहब्बत हर शख्स करता है, हर मुसलमान को करना चाहिए। अपने मुल्क को तरक्की देने और उसको उस पर चलने की हर शख्स को फिक्र करना चाहिए, लेकिन मुल्क को हम खुदा का दर्जा दे दें, यह हमारे अकीदे और ईमान के खिलाफ है। इस फतवे को इस शक्ल में देखना चाहिए। ले जा रहे हैं, इसको दूसरा फरमान जारी कर दिया। ठीक है यासिर साहब, चलिए अपनी बात रख लीजिए। ठीक है, तो ठीक है नजीब साहब आते हैं आपके पास। नजीब साहब आपके पास आते हैं। यासिर साहब का बयान ले लेते हैं। जी यासिर साहब, आपका रिएक्शन। देखिए, ये जो बातें कह रहे हैं कि हम कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे, फरमान भी आप ही जारी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीजों में मुसलमानों को उलझा के और अपनी बातें करना चाहते हैं, तो आपको क्या जरूरत है टाइम टू टाइम इस तरह के फतवे जारी करने? आप क्यों बीच में कूद जाते हैं? मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए। यासिर साहब देखिए, एक चीज आपको साफ कर दूं, नजीब नदवी साहब ने भी कहा कि देवबंद अपनी तरफ से फतवे जारी नहीं करता है। देवबंद अपनी जानिब से फतवे जारी नहीं करता, बल्कि सवाल किया जाता है, लोग उससे सवाल करते हैं, उसके बाद फिर वो जवाब देता है फतवे की शक्ल में। आपसे सवाल किया जाएगा तो आप जवाब देंगे कि नहीं यासिर साहब? जो जाके सवाल कर लेते हैं, आपसे सवाल किया जाएगा, आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? किसने फतवा मांगा है? आप उनसे पूछिए। नहीं, अरे आप अपने इल्म के हद तक कह रहे हैं कोई मुसलमान नहीं जाता है। दारुल देवबंद एक मुसलमानों का एक ऐसा मजहबी तारा है जिससे तमाम मुसलमानों के जज्बात वाबस्ता है। एक सेक्शन है जिसको आपको जो लोग मानते हैं वो आपके पास जाते हैं। देवबंद की एक तारीख है। बिल्कुल, हाँ, वो तारीख हमें मालूम है। तारीख का इतिहास मुझे पता है। वालों ही ने सवाल किया तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को अगर ये फतवा जारी करेंगे तो वो मुसलमान नहीं मानने जा रहे हैं। अरे साहब, मसला ये है, आप क्यों इनसे उलझ रहे हैं? देखिए, इनको ना मानना है ना मानेंगे, इनको दलील से और तथ्यों से मतलब नहीं है। इनका सच्चाई बयान करें ना, सच्चाई बयान करें। ठीक है आबिद साहब, यासिर साहब, ठीक है आबिद साहब आपके पास आना चाहेंगे कि मौजूदा मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए देवबंद का फतवा, लोगों ने जो सवाल किया तो उस पर जो फतवा देवबंद ने दिया, कितना जायज है ये मुल्क के हालात को देखते हुए? अबू हुरैरा साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जब तक मैं अपनी बात पूरी ना करूं, बीच में आप ना कोई मुदाखलत ना करें, बस मेरी इतनी गुजारिश है आपसे। देखिए, देवबंद के फतवा के ताल्लुक से मैं एक बात पहले कह चुका हूं, लेकिन मैं एक दूसरी बात की तरफ आपको पहले ले जाना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले विनय कटियार साहब कह रहे थे कि साहब, जब ये हिंदुस्तान जिंदाबाद, मादरे वतन बोल सकते हैं तो फिर जो है भारत माता क्यों नहीं बोल सकते? यही मेरे भाई मेरे बराबर में बैठे हुए भी बोल रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि अज्ञानता का मसला, इसको आप हमारा बता रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये आपकी अज्ञानता का मसला है जिसको आप जबरदस्ती मुसलमानों के सर मढ़ देना चाहते हैं। नहीं, मैं फिर कहना चाहता हूं, बात करिए। देखिए, मैं बोलना पड़ेगा मुझे। अरे आप देखिए, मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करिए, आप अपनी बात करिए। देखिए, तमाम जो लोग चैनल को देख रहे हैं वो फिर आपके मिशन को भी समझ जाएंगे और आपकी सोच को भी जान रहे हैं। 65 साल से समझ रहे हैं ना मुसलमान। आपके मिशन को 65 साल से देख रहे हैं, आजादी के बाद। अरे सुन लीजिए, आप आजादी के बाद बात कीजिए ना। ठीक है यासिर साहब आपका जवाब ले, सुन लीजिए। आप खामोश रहिए। नहीं, तो आप अलग मत जाइए। देखिए,
देवबंद वो जगह है कि जिसने इस मुल्क को आजादी दी है और दिलाई है। गांधी जैसे लोग अगर तैयार हुए हैं तो उन पर देवबंद का साया था, तब महात्मा गांधी बने हैं। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं, तारीखी सबूत के साथ। और दारुल उलूम देवबंद वो जगह है कि जिसने हिंदुस्तान की आजादी में इमामत का रोल अदा किया है। हिंदुस्तान की आजादी की, मुकम्मल आजादी की लड़ाई देवबंद ने दी है, बिल्कुल सही। वो उसका नाम देवबंद है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देवबंद ने जहां एक तरफ इस मुल्क के लिए सियासी आजादी की लड़ाई लड़ी है, वहीं इस मुल्क से जहालत के खात्मे के लिए भी देवबंद ने वो काम कर दिखाया है कि एक देवबंद ने आज लाखों इस मुल्क में और बल्कि मुल्क से बाहर भी, पूरे बर्रे सगीर में, बांग्लादेश में चले जाइए, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ठीक है यासिर साहब अब इस पे आपका रिएक्शन, ठीक है, इल्म की खिदमत की है। ठीक है आबिद साहब आपका बयान पूरा हो गया। यासिर साहब अब इस पे आप रिएक्शन दे दीजिए। अबू हुरैरा साहब, मैं एक बात और आपसे बहुत अहम कहना चाहता हूं जी। अब आप ये कहेंगे कि साहब भारत माता बोलिए, कल आप कहेंगे आप जो है गंगा माता की जय बोलिए, परसों आप कहेंगे गौ माता की जय बोलिए, तरसों आप कहेंगे काली माता की जय बोलिए, फिर आप कहेंगे कुछ और। देखिए मैं अपनी बात को रखूंगा। ठीक है यासिर साहब आपका जवाब जी। हम उसको देख रहे हैं। मैं देखिए इन्होंने इसके पीछे इनका मकसद जो है, अभी साहब ठीक है आपका मैसेज आ गया। ठीक है, अपना कल्चर और अपनी भाषा सारे मुल्क में ये लोग थोपना चाहते हैं। ठीक है आबिद साहब आपका बयान पूरा हो गया। अब सुन लीजिए यासिर साहब को, सुन लीजिए यासिर साहब को जी। यासिर जी, देखिए ये इनका अपना इंडिविजुअल थॉट है, ये आप कुछ भी कह सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि इतिहास रहा है 1857 का गदर भूल गए, जिसमें 35,000 मुफ्ती। अरे सुन लीजिए मेरी बात, वो देवबंद के लोग नहीं थे, देवबंद की शुरुआत नहीं हुई थी। आपको पता नहीं है इतिहास। 1857 में वो देवबंद नहीं था, ये झूठ बोलते हैं आप लोग। आपने जिस तरह से मुसलमानों के वालों के ठीक है यासिर साहब देखिए अगर यही यासिर साहब, विकास की बात नहीं कर आबिद साहब, यासिर साहब बात सुनिए सगीर में अपने मौलानाओं को भेजा और उन्होंने वही समझाया। तारीख का इल्म है, ना मजहब का इल्म है, आप जब ना आपको खातिन की समाजियत बात का होती है, इल्म है। यासिर साहब ठीक है यासिर साहब देखिए यासिर साहब यासिर साहब देखिए फिर मसले का हल नहीं निकलेगा, डिबेट का हल नहीं निकलेगा। यासिर भाई, आबिद भाई, मसले का हल नहीं निकलेगा। मसला ये कि भाई कैसे ये मसला जो एक उभरा है, जो लंबी बहस शुरू हुई है, इसमें क्या पेच फंस रहा है, ये समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नजीब साहब चलिए अब बीच में, दोनों के बीच में आप ही, यासिर साहब और आबिद साहब के बीच में आखिर पेच कहां पर फंस रहा है, बात क्यों नहीं बन रही है? बात इसलिए नहीं बन रही है कि मैं ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो भारत माता की जय के नारे दे रहे हैं या जो और दूसरी तरह के नारे दे रहे हैं, क्या मुल्क इन नारों के जरिए क्या मुल्क तरक्की करेगा? ये क्या जाहिरी तौर पर कोई नारा लगाए भारत माता की जय या इस तरह के वंदे मातरम और उसके दिल में मुल्क को तोड़ने और मुल्क को बांटने का जज्बा हो, तो क्या ये सही है? आज हमारे मुल्क को कहां ले जाया जा रहा है? मुल्क को मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग ये भारत माता की जय के नारे दे रहे हैं और ये कहते हैं कि जो ये नारे न लगाएं वो मुसलमान इस मुल्क में रहने के लायक नहीं, उनको मुल्क छोड़ देना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे मुसलमान और हिंदू मिलकर, ये जमात कहां थी? जिस जमात के पैरों में आजादी वतन के लिए, इस भारत के लिए एक कांटा भी न चुभा हो, वो लोग आज भारत माता की जय के नारे लगवाकर समझते हैं सच्ची देशभक्ति है। सच्ची देशभक्ति तो यह है कि यहाँ प्रेम की बात की जाए, यहाँ सद्भावना की बात की जाए, यहाँ लोगों को जोड़ने की बात की जाए, दिलों को जोड़ा जाए, मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। आज बिल्कुल आबिद साहब ने बिल्कुल सही बात कही, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि आज ये कह रहे भारत माता की जय के नारे लगाओ और कल कहेंगे कि गंगा मैया के जय के नारे लगाओ, कल कहेंगे कि आप जो है अपना मजहब छोड़कर दूसरे मजहब को, सब इसी तरह से इख्तिलाफात जो फैलेंगे, जिस तरह से मुल्क हमारा जा रहा है इख्तिलाफात की तरफ। यकीन माने कि सब नहीं हमने कब कहा आपको, कब जबरदस्ती किसी ने कर दी हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान का कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना खूबसूरत बनाया है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, आप कुछ भी करते हैं, कोई नहीं कुछ कहता है। हमारे अभी आपने कोट किया, हमारे यहाँ मोहतरम दोस्त बैठे हुए, उन्हें जानकारी नहीं, लेकिन वो बीच में बोलते हैं कि हमने नहीं कहा। हमारे जो आरएसएस के मुख्य जो भागवत जी हैं, उन्होंने ये बात रखी कि हम किसी को जबरदस्ती नहीं करें। लेकिन यासिर साहब उसके बाद भी तो जबरदस्ती की जाती है। महाराष्ट्र असेंबली का वाकया है, वारिस पठान को एक तरह से मुअत्तल कर दिया गया। दिल्ली में ही, आपके दिल्ली में मदरसे के लड़कों पर हमला किया गया, जबरदस्ती उनसे ये नारे लगवाने की कोशिश की गई।
क्या मुल्क का माहौल बिगाड़ा जा रहा है यासिर साहब? नहीं नहीं, बिल्कुल मुल्क का माहौल नहीं बिगाड़ा जा रहा है। देखिए मुल्क साहब को मैं नहीं आपको मालूम है बिल्कुल इत्मीनान से मैं ये बात बता रहा हूं, मुल्क में देखिए अपोजिशन के पास कोई काम नहीं। वो इन लोगों को खास करके अब उसे लग रहा है कि मुसलमान कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के साथ है। क्योंकि आप देखिए, आप विकास के ऊपर आइए, आप हमारे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के जो प्रोग्राम है उनको देखिए, रोशनी है, उस्ताद है, इस तरह के प्रोग्राम जो हम अंतिम आदमी तक ले जाने की कोशिश करें, मुसलमानों की उन बस्तियों में जहां कभी ये अकाबरीन जो हैं, सो कॉल्ड अकाबरीन, कभी नहीं पहुंचे। आप मुसलमानों की बस्तियों में, दिल्ली की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सिलमपुर, ओखला, बाटला हाउस, जहां मुसलमानों की इतनी हालत खराब है, वहां ये कभी नहीं पहुंचे। वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, तो इनकी बेचैनी बढ़ गई है। इन्हें लगता है कि कहीं हमारी जो हमने जमीन तैयार कर रखी है वो खत्म तो नहीं हो जाएगी। बिल्कुल, यही पैगाम देने की जरूरत है यासिर साहब। हुरैरा साहब, तमाम इश्यूज छोड़कर डेवलपमेंट की बात की जाए, तरक्की की बात की जाए, आपसी भाईचारे की बात की जाए। आबिद साहब, सवाल ये उठता है, आबिद साहब आपके पास आना चाहिए कि इस तरह के इश्यूज उठा के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। लाने की जरूरत क्या थी दारुल उलूम देवबंद को? आप मुझे बताएं। आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानता नहीं हूं। आप मुझे बताएं इसकी जरूरत क्या है? क्या हम विकास की बात अपनी सरकार से नहीं कर सकते? क्या हम हमारे जो युवा मुसलमान लड़के हैं, बिल्कुल विकास की बात होनी चाहिए, तरक्की की बात होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, प्यार मोहब्बत की बात होनी चाहिए, भाईचारे की बात होनी चाहिए। आबिद साहब, क्या इस तरह के इश्यूज उठाकर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है? हम देने की कोशिश करें तो इन्हें आबिद साहब जी देखिए, अबू हुरैरा साहब, हमारे यासिर भाई जो बातें कह रहे हैं, वो जो लोग सुन रहे होंगे, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि वो भी हंस रहे होंगे कि इनकी मालूमात कितनी जबरदस्त हैं कि साहब ओखला में नहीं पहुंचे, सिलमपुर में नहीं पहुंचे, जबकि लोग जानते हैं कि दोनों जगह पर इतना काम हो रहा है और उलमा भी बैठे हुए हैं और गैर उलमा भी बैठे हुए हैं। वो 65 साल से आप लोगों की वजह से इन विचारों को वो मोदी जी का एक जुमला 65 साल याद रह गया है, इससे आगे पीछे इन्हें कुछ याद है नहीं। आपको पता नहीं क्या याद है? देखिए अब सियासी बातें मत छेड़िए, सियासी बातें मत छेड़िए आबिद साहब। देखिए बड़ा मसला जो है बड़ा पेचीदा है। विकास की बात कर रही है ये प्रोग्राम। अबू हुरैरा साहब, पहले तो आप इनसे कहिए कि थोड़ी सी सभ्यता के साथ बैठे, खामोशी के साथ। दूसरे की बात आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है आबिद साहब, मेरा सवाल यही था, मेरा सीधा सवाल यही था कि क्या इस तरह के इश्यूज उठाकर मुसलमानों को एक तरह से गुमराह किया जा रहा है? आबिद साहब भाई, मुसलमानों को गुमराह नहीं किया जा रहा है, बल्कि मुसलमानों को आरएसएस और बीजेपी के लोग घेरना चाहते हैं और घेर करके उनका मकसद ये है, वो ये दिखाना चाहते हैं इस मुल्क की अक्सरियती आबादी को कि साहब ये देखिए मुसलमान जो है ये तो जरा सी बातों से चौंकते हैं और ये तो अलग रहना चाहते हैं, अलगाववादी हैं। ये इनका असल मकसद है, इनकी नीयत अच्छी नहीं है। असल बात ये है। नजीब साहब इसी इशू को आप आगे बढ़ा दीजिए। क्या वाकई में इस तरह के इश्यूज उठाकर देवबंद को भी एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है? नहीं अबू हुरैरा साहब, मैं एक जुमला आपसे कहता हूं, सिर्फ 5 सेकंड मुझे दीजिए आप। मैं एक बात आपसे कहता हूं, अगर आप वाकई वतन की मोहब्बत करना चाहते हैं और वतन के लिए आप कर रहे हैं, मर रहे हैं, तो फिर आप इतने बेचैन क्यों हैं? अरे भाई, एक आदमी अपनी जुबान में कह रहा है हिंदुस्तान जिंदाबाद, मातरे वतन जिंदाबाद, तो आप अपनी जुबान में अपने अकीदे के मुताबिक भारत माता कह रहे हैं, तो फिर आपको परेशानी क्यों है? आप 25 करोड़ को कैसे मजबूर करेंगे कि नहीं साहब मेरे मुताबिक आप नारा लगाइए? नहीं लगा पाएंगे भाई। नहीं ठीक है नजीब साहब, कोशिश कर रहे हैं लगाने की, लेकिन जरा प्यार मोहब्बत की बात कर लीजिए आबिद साहब, यासिर साहब, नजीब साहब, प्यार मोहब्बत की बात अब आखिर में कर ली जाए। हम ये क्या पैगाम देना चाहेंगे नजीब साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? कह रहे हैं यहाँ पर जो हमारे जो यासिर साहब यहाँ पर हुकूमत की स्कीमें गिना रहे हैं, ये स्कीमें गिनाने का इशू नहीं जिस इशू पर हम लोग बैठे हैं। यहाँ इशू ये है कि जो वक्तन फवक्तन थोड़े वक्फे से असल इशूज से लोगों का जहन और दिमाग हटाने के लिए आरएसएस ये लेकर मुख्तलिफ नारे लाती। यासिर साहब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नारे लाती है इस तरह से मुल्क बनेगा या बिगड़ेगा, मुल्क की जो असल सच्ची सोच है वो सही होगी या उसमें बिगाड़ आएगा, इसको देखने की जरूरत है। इसके लिए हम सब मिलकर हम आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात को अच्छा करें और आपस में एक दूसरे की भावनाओं को और उनकी चीजों को समझें। ठीक है और यासिर साहब, जो हमारे आप भी एक मैसेज दे दीजिए। ठीक है यासिर साहब, आप भी चलते चलते एक मैसेज दे दीजिए। देखिए मैं हुरैरा साहब कहना चाहूंगा हिंदुस्तान के लोगों को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यूथ को चाहते हैं कि वो अपने मुस्तकबिल को ठीक करें, वो हमारे साथ जो सरकार की स्कीम है उसको सही तरीके से आए हमारे पास, हम उन्हें बताते हैं एक एक पॉइंट पे वो अपने कम से कम अपनी चीजों को ठीक करें जो 65 साल से सरकारों ने नहीं करी।
वो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा मुसलमान भाई ठीक है, भटक रहा है वो हमारे विकास का हिस्सा आबिद बने। साहब, हमारे यहाँ जी, हमारे यहाँ ठीक है, हुरैरा साहब, अब- एक बात अब- बता दो, अब- हमारे अभी- यहाँ अभी हुनरमंद आखिरी लोगों कुछ- की तादाद ज्यादा है। कोई हमारी मैसेज आप सरकार भी दे दीजिए हुनरमंद कौन को, लोगों जी। के लिए आबिद साहब, काम कर आप रही है। इन्हें चुप करेंगे जब तो मैं कुछ कहूंगा। जी यासिर साहब, जी, अब मैं वक्त कम देखिए- बचा, वाइंड अप करेंगे। आबिद साहब, आप जहां बात पूरी तक- कर लीजिए, फिर वाइंड अप करेंगे। जी जी, जहां तक पैगाम का ताल्लुक है तो साहब हमारे सामने तो 1400 साल पुराना पैगाम मौजूद है। कुरान ने बिल्कुल साफ कहा है कि अच्छे काम में सबका ताउन करो और बुरे काम में सबकी मुखालफत करो। बिल्कुल। बुरे काम में किसी का ताउन नहीं, अच्छे काम में किसी की बिल्कुल रुकावट जाहिर नहीं, सी बात है सबका कि इस ताउन तरह के करना है। इश्यूज में उलझने से अच्छा है कि आपसी भाईचारे को बढ़ाया जाए, इत्तेहाद को बढ़ाया जाए और मुल्क में तरक्की और डेवलपमेंट की बात की जानी चाहिए। और इस तरह के जो इश्यूज आते हैं इस पर बहुत ज्यादा कान धरने की जरूरत नहीं है। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।